नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार। स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉ विद संदीप में। आज हम मुस्लिम विद की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि कैसे उसका उद्भव हुआ और कैसे उसका विकास हुआ। मुस्लिम विद का संबोध, इसमें सबसे पहले आता है कि मुस्लिम कौन है। एक मुसलमान वह होता है जो कोई जन्म से होता है, जिसके माता पिता दोनों जन्म से ही मुस्लिम हों। और एक होता है धर्म परिवर्तन से, जैसे किसी भी दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करके किसी भी अन्य धर्म को अपना सकता है। कोई भी मुस्लिम दो तरीक़ों से कहा जा सकता है, जन्म से या धर्म परिवर्तन से। कोई जन्म से मुस्लिम तब होगा जब उसके माता पिता दोनों जन्म से मुस्लिम हों। और धर्म से मुस्लिम, भारतीय संविधान भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने या आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर सकता है। मुस्लिम होने के आवश्यक तत्व होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति का जो धार्मिक कर्तव्य होता है वह इनके 5 कर्तव्य हैं। नंबर 1 आता है तौहीद में पूर्ण विश्वास। जो व्यक्ति अल्लाह को ही एकमात्र ईश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान तथा मोहम्मद साहब को उनका रसूल मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह केवल एक है और पैगंबर मोहम्मद साहब उसके दूत हैं। उसके बाद नमाज, प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह दिन में 5 बार नमाज पढ़े, या उन लोगों को करना आवश्यक होता है। नमाज में कुरान की कुछ आयतों को मक्का की तरफ मुँह करके पढ़ा जाता है तथा शुक्रवार के दिन दोपहर में सामूहिक नमाज पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद आता है ज़कात। ज़कात मतलब दान। प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी स्वअर्जित संपत्ति अर्थात जो उसने स्वयं प्राप्त की है अपने द्वारा में से कुछ दान करना आवश्यक है। यह कुल वार्षिक आमदनी का 1/10 भाग होता है। रोज़ा, प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति को वर्ष में 1 महीने रोज़ा रखना आवश्यक होता है, जब तक कि वह इसे रखने के अयोग्य न हो। रमज़ान का महीना सबसे पवित्र माना गया है रोज़ा रखने के लिए। और प्रत्येक मुसलमान प्रातःकाल से सूर्यास्त तक सभी भोजन पानी आदि से विरत रहता है। यह लोग खाली रात में ही खाना खाते हैं, दिन में कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पीते। उसके बाद आता है 5वां नंबर हज, मतलब तीर्थ यात्रा पर जाना। प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति को जीवन में एक बार हज अर्थात मक्का मदीना की यात्रा करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ जाना इन लोगों के लिए पवित्र माना गया है। फिर आता है मुस्लिम विधि का उद्भव। मुस्लिम विधि का उद्भव मोहम्मद साहब के जन्म से माना जाता है, या इसका उद्भव अल कुरान से माना जा सकता है, जिसका अस्तित्व अल्लाह की सत्ता में आदिकाल से माना जाता है। पैगंबर ने खुद यह कहा है कि वह फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा विभिन्न भागों में और विभिन्न अवसरों पर प्रकाशित किया गया। उसकी आयतें कलामे अल्लाह होने की वजह से जो इंसान को उनके आखिरी पैगंबर के द्वारा प्राप्त हुई। इसमें जो हैं जिब्राइल, या वह थे जिनके द्वारा इन्हें मोहम्मद साहब को संदेश मिला करते थे। उसके बाद आता है कुरान और परंपरा। मुस्लिम विधि अध्यात्म, रसूम और नैतिक नियमों की 2 पद्धतियों पर आधारित है, कुरान और परंपरा। पैगंबर की परंपरा, सुन्नह और अहादीस, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ईश्वरीय प्रेरणा के जीवंत स्रोतों, मतलब जो मोहम्मद साहब को ईश्वर द्वारा संदेश प्राप्त होते थे, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण संदेश प्राप्त होना बंद हो गए। जीवंत स्रोतों का अंत हो गया। धार्मिक सांसारिक नेतृत्व में उनके उत्तराधिकारी कुरान को मार्गदर्शक मानते थे। उसी का स्मरण, पाठ, अभिलेख, अध्ययन, पालन किया जाता था। पैगंबर साहब ने कहा था,
दो मार्गदर्शक छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अपना आचार अर्थात सुन्ना। कुरान के मूल पाठ को इस्लाम के सभी फिक्रे स्वीकार करते थे, लेकिन रीति रिवाजों अर्थात हदीस में युक्तियों और कार्यों के अभिलेख थे। जिस प्रश्न का कोई जिक्र कुरान या हदीस सुन्ना में नहीं होता था, उसके संबंध में इजमा अर्थात विधिवेत्ताओं के मतैक्य से या उसके भी अभाव में कियास विवेक और दलील से काम लिया जाता था। यह ही मुस्लिम धार्मिक विधि या शरीयत के आधार थे। शरीयत दैवीय विधि मानी जाती है। शरीयत का शाब्दिक अर्थ है जलाशय की सड़क या अनुसरणीय मार्ग, मगर आधुनिक समय में यह कानून नहीं है बल्कि एक मार्गदर्शक है। शरीयत दैवीय विधि मानी जाती है। इस्लाम के अनुसार ईश्वर ही विधिकार है, वह सभी क्रियाकलापों को विनियमित करने, कानून पारित करने में सक्षम है। ईश्वर के इन्हीं निर्देशों को शरीयत कहते हैं। शरीयत में कुछ धार्मिक आदेश दिए गए हैं जो 5 तरह के हैं, जो मुस्लिम लोगों को करना चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। इसमें नंबर 1 पर आता है फ़र्द, जो सभी मुस्लिमों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत आता है प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना फ़र्द है। उसके बाद आता है हराम, जो चीज़ें मुस्लिमों के लिए वर्जित की गई हैं कि उन्हें करना नहीं चाहिए, जैसे शराब पीना हराम है। उसके बाद आता है मंदूब, जिनका पालन करने की मुस्लिमों को सलाह दी गई है, उन्हें मंदूब कहा जाता है। इसमें आता है ईद के समय अतिरिक्त नमाज पढ़ना मंदूब है। उसके बाद आता है मकरूह, जिन्हें न करने की मुस्लिमों को सलाह दी गई है, अर्थात कुछ विशेष प्रकार की मछलियां खाना मकरूह है। जायज़ का मतलब है जो चीज़ें करना सही है, जिन्हें किया जा सकता है। वह बातें जिनके प्रति इस्लाम उदासीन है, अर्थात हवाई जहाज़ से यात्रा करना जायज़ है। उसके बाद आता है फ़िक़्ह, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रज्ञा यानी तीव्र बुद्धि। यह मनुष्यों द्वारा मानवीय तर्क शक्ति के आधार पर रचित कानून होते हैं। इनमें दैवीय शक्ति नहीं होती है। इनको सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतर न्यायालय द्वारा या विधानमंडलों संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है या बदला जा सकता है। उसके बाद आता है मुस्लिम काल का मुस्लिम विधि का विकास। मुस्लिम विधि की प्रक्रिया 5 कालों में विभाजित की जा सकती है। इसमें नंबर 1 पर आता है कुरान के आदेशों का काल, 622 ईस्वी से 632 ईस्वी तक रहा है। इसमें मक्का से हिजरा या पलायन के समय से मुस्लिम युग आरंभ होता है। अल्लाह का प्रथम संदेश मक्का में सन 609 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। उसके बाद समय समय पर धार्मिक संदेश प्राप्त होते रहे। मक्का में प्राप्त संदेश धार्मिक, आध्यात्मिक प्रकृति के होते थे। 622 ईस्वी में मदीना जाने के बाद दैवीय संदेश लोगों के आचरण को नियमित करने के लिए दिए गए। यह संदेश विधि फ़िक़्ह से संबंधित थे। अतः मोहम्मद साहब के देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु पर्दा के 10 वर्ष मुस्लिम विधि निर्माण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आता है सुन्नह का काल, 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक। इसे खलीफाओं का युग भी कहा जाता है। इस काल में कुरान का पहला संकलन जैद साहब द्वारा अबू बकर के काल में किया गया। उसमें सुधार करके कानून को नया रूप दिया गया। इसी काल में मुस्लिम विधि के स्रोतों सुन्नत और अहदीस का प्रणयन किया गया। उसके बाद आता है सैद्धांतिक अध्ययन का काल या संग्रह का काल, 661 ईस्वी से 900 ईस्वी तक। इस काल में सैद्धांतिक अध्ययनों का काल, संग्रह का काल। इस काल में सुन्नत का प्रामाणिक संकलन बुखारी के द्वारा किया गया। इजमा अर्थात मतैक्य तथा कई अन्य नई विधि शास्त्रीय संकल्पनाओं इस्तिहसन इस्तिदलाल जनहित का जन्म हुआ। हदीसों का भी संकलन हुआ। इजमा कियास के सिद्धांत पूर्ण किए गए, जिससे मुस्लिम विधि का विकास हुआ। नंबर 4 इज्तिहाद और तकलीद के विकास का काल। तकलीद अर्थात ज्ञान, 900 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक। 4 बड़े इमामों
अबू हनीफा, मलिक इब्न अनस, असशफ़ी इब्न हनबल की मृत्यु के बाद विधिवेत्ताओं ने निर्वचन की प्रक्रिया को जारी रखा और इस काल में इज्तिहाद अर्थात स्वतंत्र अर्थान्वयन, तकलीद अर्थात अनुसरण के दो सिद्धांतों का जन्म हुआ। इज्तिहाद का मतलब निर्णय पर पहुंचने के लिए गहन अध्ययन, तकलीद का मतलब बिना प्रामाणिकता के अनुसरण। चारों खलीफाओं की मृत्यु के बाद कोई ऐसा नहीं हुआ जो कुछ करता। नंबर 5, 1924 ईस्वी से वर्तमान तक यह औपनिवेशिक काल माना जाता है, जिसमें अंग्रेज़ों ने अच्छे प्रशासन के लिए मुस्लिम विधि को संहिताकृत करने का प्रयास किया, जिसमें शरीयत एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत प्रभावीकरण अधिनियम 1937 व मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 लागू किया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें।